नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। झूठ और भ्रामक प्रचार पर जिंदा कांग्रेस की वार्ड 80 की राजनीति, हार की खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कांग्रेस के वार्ड 80 की राजनीति के अपने स्वयं के चुनाव में बुरी तरह से नकारे हुए हरल्ले तन्मय सिंह चौहान करता धरता, जिनके कारण पूरी पार्टी आज वार्ड में मुंह दिखाने लायक नहीं बची। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा की जा रही झूठ और भ्रामक प्रचार। कांग्रेस की वार्ड 80 की राजनीति लगातार पराचर नगर में गंदे पानी का झूठ फैलाना, जबकि रहवासियों के द्वारा हर बार उनके झूठ का खंडन करा जाता है। आज भी इसी प्रकार का झूठ फैलाया गया और एक बार फिर रहवासियों के द्वारा स्वयं वीडियो बनाकर किसी भी प्रकार का गंदा पानी नहीं होने के साक्ष्य डाली गलत अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ अपने चुनाव में हार का रिकॉर्ड बनाने वाले आज झूठे आरोप लगाकर अपनी हार की खींच निकाल रहे हैं। खुद मंदिर के भ्रष्टाचार व फर्जी दस्तावेज में लिप्त ग्रीन बेल्ट में अवैध कॉलोनी बसाने के दोषी, गरीब लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई ग्रीन बेल्ट की जमीन बेचकर फंसाने वाले आज ईमानदारी की बात करते हैं और जब कुछ नहीं मिले तो केवल झूठ फैलाना इनकी घृणित मानसिकता को बताता है। रहवासियों के वीडियो व पराशर नगर रहवासी संघ के ग्रुप में सदस्यों द्वारा पोस्ट किए गए स्क्रीनशॉट अवश्य देखें। संभाग ब्यूरो चीफ विवेक सिंह की रिपोर्ट। नगर निगम के निकाय चुनाव को कंप्लीट हुए मेरे हिसाब से 3 साल हो गए हैं, पर इन 3 सालों के दौरान देखने में आया है कि हमारे जो यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, जब से चुनाव हारे हैं लगातार उनका मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। कभी कई रोड पे खड़े हो जाते हैं, कभी कहीं पुलिया पे खड़े हो जाते हैं, कभी किसी की चीज़ का विरोध करते हैं, कभी नल का विरोध करते हैं, कभी गटर का विरोध करते हैं, कभी ड्रेनेज की लाइन का विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जितने भी विरोध हुए अभी तक, आप 3 साल का आपको पूरा मेरे पास में रिकॉर्ड है, जहाँ जहाँ पर विरोध करा है उन हर विरोध पे क्षेत्रीय जनता हर्षद जी के पक्ष में रहती है। वो कह रहे हमारा अच्छा कार्य हो रहा है, ये भाई साहब क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, उसका कॉलोनी के रहवासियों को भी कोई मतलब नहीं। ताज़ा जानकारी में आज ही की घटना है, पैरासर नगर में जानकारी आई कि गंदा पानी आ रहा है। सारे लोगों से जब बात हुई, रहवासी संघों से बात हुई, सबने अपने पर्सनल मोबाइल से अपने अपने स्क्रीनशॉट खींच के उनके ग्रुप में डाले हैं, वीडियो डाले कि भैया हमारे यहाँ तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। जब समस्या नहीं है तो ये इस प्रकार की ओछी राजनीति करके क्या साबित करना चाहते हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से उनकी पार्टी के अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष है, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका चुनाव जब हुआ था यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से उनका एक यहाँ पे एक अच्छा खासा जो उनका पक्ष में वोट होते थे वो भी उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा। तो उनसे अनुरोध करूँगा कि अपने ये मानसिक संतुलन खो चुके व्यक्ति को समझाएं, उनको बिठाएं, गर्मी बढ़ रही है, ठंडा पानी पिलाएं उन्हें, ताकि वो इसमें की कोई भी हरकतें ना करें। आपका नाम? मैं नवनीत हारडिया, मंडल महामंत्री निर्भय सिंह पटेल मंडल, भारतीय जनता पार्टी। त्रिवेदी पाराशर नगर में रहती हूँ। समस्या हर जगह आती है, लेकिन आज जो हमारे पाराशर नगर में जो बार बार एक समस्या को उछाला जाता है वो है पानी। हम कहते हैं कि जल ही जीवन है, मतलब आप जीवन को उछाल के उसको समस्या बना के बार बार एक ही बात रिपीट करते हो कि गंदा पानी होता है। हर जगह निर्माण का काम चल रहा है तो गंदा पानी आएगा, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं आता है। आया भी तो उसका इमीडिएट सॉल्यूशन भी किया जाता है। जैसे कि किसी ने एक ग्रुप पे डाला, जैसे हमारा एक संघ का एक ग्रुप बनाए कि आज हमारे यहाँ गंदा पानी आया, इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और जोन ऑफिस बिल्कुल 4 कदम पर है, तो हम लोग वहाँ जाके, मतलब हमारे जो कॉलोनी के अध्यक्ष है वो वहाँ जाके उसका निराकरण करते हैं और विद इन मतलब ऑन द स्पॉट उसका हमको सॉल्यूशन भी मिलता है। हमने परसों के दिन ये समस्या दी थी, एक दिन छोड़ के पानी आता है, तो आज जैसे ही पानी आया तो जो परसों कंप्लेंट की थी कि पानी गंदा आया है, सेम आज देखो पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा आया है। तो ये हमेशा निरंतर हमको सपोर्ट मिलता है। और जो भी राजनीति हो रही है, ठीक है, होनी भी चाहिए, पर जल के नाम पे राजनीति करना ये गलत बात है। आप राजनीति करो, अच्छी बातें करना चाहिए, उसमें से बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी निकल के आती है। लेकिन हम सबका ऐसा कहना है कि हमारा पाराशर नगर बहुत छोटा है, बहुत छोटी कॉलोनी, मतलब राजेंद्र नगर में सबसे छोटी कॉलोनी होगी ना सीमित लोगों की, तो वो पाराशर नगर है। और हम आपस में, हम जब राजनीति नहीं करते तो बाहर के लोगों को हम बिल्कुल भी अलाउड नहीं करेंगे कि आप लोग आके हमारे कॉलोनी में। अभी आपको पानी की समस्या कुछ हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है आपका पानी की, अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही मैसेज में डाला था कि पानी बिल्कुल साफ आया है। आपका परिचय? हर्षा त्रिवेदी, पाराशर। जी भाई साहब बताएं, आज यहाँ पे कुछ पानी को लेकर समस्याएं हुई फिर से? नहीं, पानी के लेकर समस्या नहीं हुई है, ये कांग्रेस के झूठ को लेकर समस्या है। इतना बड़ा शहर है, छोटी मोटी समस्याएं होती रहती हैं, पर जो कांग्रेस जिस तरह से जो एक आचरण है हमारे यहाँ पे, जो कांग्रेस से हमारे मेरे सामने चुनाव बुरी तरह से हारे तन्मय सिंह जी चौहान थे, हरल्ले पार्षद हैं, बहुत बुरी तरह से हारे थे, जिनका जीतू पटवारी जी की हार में, जो हार का अंतर बढ़ाने में बड़ा योगदान ऐसे तन्मय चौहान
ओछी छोटी राजनीति करते रहते, छोटी छोटी समस्याओं पे लोगों को बढ़ा के बताना, लोगों को भड़काने का प्रयास करना, जबकि स्वयं पे गंभीर आरोप है। तो आज इन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाला था कि गंदे पानी के बारे में, तो मैं यहाँ पे पाराशर नगर रहवास संघ के अध्यक्ष साहब बैठे हैं, पदाधिकारी एवं सदस्य लोग खड़े हैं। तो एक पोस्ट आया था कि पाराशर नगर में गंदे पानी की शिकायत है, कुछ शिकायतें तत्काल दूर भी हो जाती, शिकायतें रहती है तब। तो ये लोगों ने फिर तत्काल वीडियो बनाया, सब दूर सोशल मीडिया पर डाले, उन्होंने पोस्ट डाला था कि ऐसा हुआ वैसा, कुछ अनर्गल आरोप लगाए थे। तो मेरा एक अनुरोध है कि जो स्वयं लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, जिन्होंने यहाँ के मंदिर में फर्जी कागज़ बना के वहाँ पे अपना कब्जा करके बैठे हैं, जिन्होंने गरीब लोगों के ग्रीन बेल्ट पे गरीब लोगों की गाड़ी कमाई में पैसा फंसा रखा है, ग्रीन बेल्ट के प्लाट बेच दिए जिनको, गरीब लोग परेशान हैं, ऐसे लोग यहाँ ऊँची राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा एक अनुरोध है कि पाराशर नगर के रहवासी सभी लोग हैं, आप लोग यहाँ पे कोई आज गंदा, आज साफ पानी आया ना यहाँ पे, साफ पानी आया, एक आध दिन किसी का आया होगा तो बाकी, हाँ ठीक है, निश्चित तौर पे। और ये इतनी बड़ी सब जब निगम है तो यहाँ पे समस्या, हम रात दिन यहाँ पे आप लोगों के बीच खड़े रहते हैं और लोग यहाँ खुश हैं। तो मेरा एक अनुरोध है कि पाराशर नगर के रहवासियों की तरफ से बार बार इन्होंने मुझे अभी यहाँ तत्काल बुलाया, और इनका एक अनुरोध है कि अपनी ओछी राजनीति के लिए पाराशर नगर को इसका राजनीति का अखाड़ा न बनाए, क्योंकि ये एक सभ्य कॉलोनी है, सारे लोग यहाँ पे हमारी राष्ट्रीय विचारधारा के हैं। तो ऐसे लोगों को इनका अनुरोध था कि आप यहाँ पे मीडिया में कहें कि इसको राजनीति का अखाड़ा न बनाए। पुनः जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं, हम लोग सभी लोग इनके इस कृत्य की निंदा करते हैं, सभी निंदा करते हैं। आपका परिचय? मैं प्रशांत बड़वे, जोन अध्यक्ष हूँ और मराठी समाज इंदौर का सचिव हूँ। काम दिखता भी नहीं, क्या काम हुआ यहाँ राजेंद्र नगर में जितना भी कार्य हुआ स्वच्छता को लेकर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, कहीं उसको लेकर तो ये राजनीति नहीं की जा रही है। कुछ हो सकता है, वो कुछ कह नहीं सकता, उसके लिए भी कर सकते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं जो उनको हजम नहीं हो रहा, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। आपका नंबर? आनंद पंडित। में ब्लॉक प्रस्तावित है, आगे पीछे होगा। दादा की तरफ से पूरा आश्वासन और पूरा सहयोग है। हमेशा उन्होंने आगे होकर बोला है कि ब्लॉक में हमेशा लगाने का बोला ही है और करेंगे, आप भविष्य में बोला है इस चीज़ के लिए। और पानी की समस्या कभी कभार होता है गंदा पानी, लेकिन वो तुरंत कार्रवाई होती है। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हम दादा के पास गए और दादा ने बोला नहीं, आगे होके उन्होंने 5-10 मिनट में खड़े रह के काम करवाया। ये आपका नाम बता दीजिए। मेरा पंकज सोनी, मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ कॉलोनी में। मैं विजय दिघे, पाराशर नगर रहवासी संघ का उपाध्यक्ष हूँ। और ये कल हमारे यहाँ समस्या आई, हमारे ग्रुप में लोगों ने डाला कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है। 2-4 लोगों ने डाला, मैंने कई लोगों से पता किया तो बोले नहीं हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। ठीक है, 3-4 लोगों ने किया था, हमने इमीडिएट जो जा करके हमारे जो पार्षद हैं, जो कि जिनका तो हमें तारीफ़ करने लगे, मेरे को बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है उनके लिए, जितना काम उन्होंने किया है। क्योंकि मैं अभी पिछले 5-6 वर्षों में ही यहाँ पर आया हूँ और 5-6 वर्षों में मैंने इनका जो कार्य देखा है, डे 1 से ही मैं इनका एकदम प्रशंसक हो गया हूँ। और एक यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, हमारे बगल में एक नाला था, इतना बड़ा नाला था, जब मैं आया था तो मैंने देखा ये नाला कैसे लोग रहते हैं, लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में वो नाला जो है पूरा पट के अब एक अच्छा स्थान बन गया है। और मेरा यही कहना है कि हमारे यहाँ कुछ राजनीति होती है और हम जो है पाराशर नगर के लोग हैं राजनीति से बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। जो होती है वो उनकी राजनीति करते हैं, हम उनको कोई तूल नहीं देते हैं। हमने उन्होंने कहा इसलिए हम आपके पास नहीं आए। मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ, हमारी समस्या थी, हम आपके पास गए, आपने उसका निराकरण किया। धन्यवाद। परसों 1-2 घरों में कुछ गंदे पानी की समस्या आई थी, तो हमने पार्षद और नगर निगम में लिखित में आवेदन दिया था कि हमारी इस समस्या का तुरंत हल किया जाए। तो कल उस समस्या का हल कर दिया गया। आज जब पानी सप्लाई शुरू हुआ तो एकदम साफ और स्वच्छ पानी सब दूर आया। तो सभी कॉलोनी वालों ने अपने ग्रुप पे लिखा है कि हमारे पानी की आज कोई समस्या नहीं है। उस त्वरित कार्रवाई के लिए हम प्रशांत जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जो बार बार लोग ऐसी तुच्छ हरकत कर रहे हैं और अपनी राजनीति फैला रहे हैं पानी को लेकर कर रहे हैं, इसको वीडियो शूटिंग में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है पानी बिल्कुल साफ आ रहा है। पानी बिल्कुल अब साफ आ रहा है, ये और बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों की समस्या, क्योंकि आज पानी में किसी प्रकार से कोई बदबू नहीं आ रही है और एकदम स्वच्छ पानी है।